साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज मैं एक नई अपडेट लेकर के आई हूँ। अपडेट क्या है आइए बात करते हैं। साथियों अपडेट ये है कि बीएसएससी जो सीजे लेवल का एग्जाम जिसमें 22 और 48 कुल मिला के पोस्ट है उसका एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड डेट दिया गया था 24 और 25 दिसंबर को। अभी एक नगर निगम का इलेक्शन है जो बिहार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया है। उस आधार पे मैं ये बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि हो सकता है कि एग्जाम अब दिसंबर में भी ना हो, बिकॉज जो इलेक्शन हो रहा है पहला चरण का उसका 20 को रिजल्ट है, सेकंड चरण का, और इस तरीके से पूर्णतः जो दिसंबर मंथ है वह शिक्षकों के लिए स्पेशली बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है। तो भाई एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, शिक्षक चाहिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो हो सकता है आपका डेट एक्सटेंड कर जाए, और एक्सटेंड कर जाए तो ये मत सोचिए कि दिसंबर में नहीं हो रहे तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फेब्रुवरी बिफोर एंड जनवरी में एनी हाउ जनवरी में एग्जाम हो सकता है। तो आप अपनी तैयारियों को विराम मत दीजिएगा, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम होगा कि अभी जो बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेबस है वो क्या है। वो है 50 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स का साइंस एंड जो 50 मार्क्स है वो है जीके का। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। अभी हम कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब या नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो अभी जो मुकाबला है वो टक्कर का है, मीन्स बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। आप थोड़ा भी प्रिपरेशन इस तरीके से कम करेंगे तो हो नहीं पाएगा। इसमें जो मैथ का रोल होता है वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है। साथियों मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, वो बात को डिफाइन करना अपने शब्दों में लिमिट नहीं होगा, लेकिन आई वांट टू से यू, अगर 25 मैथ्स का क्वेश्चन है या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो मैथ का रोल होता है वो आपको रिजल्ट नहीं बल्कि मेरिट देता है। वो आपको रिजल्ट नहीं बल्कि फाइनली सिलेक्शन करवाता है, और इसका प्रमाण आप सबको मालूम होगा। आप सभी कैंडिडेट्स का, आप सभी बच्चों का अगर मैथ बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, देन डोंट वरी। आप सभी से मैं एक अपील करूंगी, एक अनुरोध करूंगी कि अगर आप सभी को मैथ नहीं आता है, नथिंग, जीरो आता है आपको मैथ, तो आप चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन कीजिए, और वो इस बात पर एक यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे गोस्वामी मैथमेटिक्स, क्या गोस्वामी मैथमेटिक्स, और गोस्वामी मैथमेटिक्स अगर आप सर्च करते हैं तो उनका बहुत सारा वीडियोस आएगा जो आपको बहुत 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 इजी वे में आपको समझ में आएगा। और अगर आप पढ़ेंगे तो बिहार का राजधानी किधर है भाई? पटना है ना, वो भूल जाइएगा। मतलब आज तक आपने क्या पढ़ा है? जीके जीएस मैथ, जीके जीएस रीजनिंग को ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हैं, लेकिन अगर आप मैथ का एक भी सवाल छोड़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है आपका मेरे दोस्त। बिकॉज एक भी अभी मेरिट बनाने के लिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा बनाते हैं अन्य की अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि सारे बच्चों से सारे मैथ का सवाल हल नहीं हो पाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आप एक बार एक वीडियोस देखिए गोस्वामी मैथमेटिक्स करके, उनका बहुत सारा वीडियोस आएगा, और एक एप्लीकेशन भी है। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उसका आप उसमें देखेंगे बहुत सस्ती दर में आपको एप्लीकेशन पे भी बहुत सारा चैप्टर्स उनका मिलेगा। अगर पॉसिबल है तो आप लोग कोशिश करें कि ऑफलाइन बैच एक बार उनको देखिए, एक बार आइए क्लास कीजिए। मेरे ख्याल से पूरे पटना क्या पूरे भारतवर्ष में इतना सस्ता कोई नहीं, कोई टीचर किन्हीं के पास नहीं होगा। और अगर आप इनसे पढ़ते हैं आपको लगेगा कि अरे
मैं भी जंग जीत सकता हूँ। जो पुरानी, जो आप रन छोड़कर भागने वाली बात कर रहे थे रणछोड़ दास की तरह, वो पुनः लौट करके आ जाएगा। और एक बार उनका महल बनाइए। अगर आपसे पॉसिबल है तो पटना में ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज भी कीजिए और उनका देखिए। मैं आपको विजेता बनते हुए देखना उचित समझती हूँ, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि एक व्यक्ति जिनका जन्म होता है सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, लेकिन जो सभी की हित की बात करे, जो सब सार्वजनिक हित में जो बिलीव करता है, और वैसा व्यक्ति अद्भुत और अनेकों में एक होता है। और ऐसा मैं किसी अद्भुत इंसान को महसूस की। तो एक बार जरूर देखिए आप सभी लोग, ये आप सभी से मेरी विनती है। और देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मैथ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत कीजिए, भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, बिलीव रखिए। जंग और जीत तो आपकी ही होगी, है ना। तो आप एक बार निश्चित रूप से देखिए यूट्यूब पे गोस्वामी मैथमेटिक्स, और एक बार तो देखो यार, वो भी फ्री हो जाएगा, है ना। बहुत कम प्राइस में आपको, बहुत कम प्राइस में, और बहुत सारा फ्री वीडियोस भी है, उसको तो देखिए, फ्री वीडियोस को भी देखिए। और आपको वास्तव में जीत लेना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी निजी सलाह है आप सभी से कि एक बार वो मैथमेटिक्स जरूर देखिए। उसका जो भी चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं उसको बनाइए, उससे पूरा का पूरा देखिए, पूरा रिवाइज कीजिए। आप अगर आप जानते भी हैं फिर भी रिवाइज कीजिए, आपको एक अलग टाइप का आपको बनाने का तरीका मिलेगा। आप वास्तव में मैथ को समझ पाइएगा, मैथ को जी पाइएगा, है ना। और मैथ एक ऐसा चीज है, एक जीता जागता मीन्स आप रीजनिंग भी पढ़ते हैं, आप साइंस भी पढ़ते हैं, बट आपको ये चीज जरूर जान करके बहुत खुशी होगी कि सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है मैथ से। आपका मैथ है स्ट्रांग है। मैथ कहने का मतलब सोचने समझने की शक्ति। मैथ कहने का मतलब आप किसी भी चीज को कितना इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितनी कल्पना कर सकते हैं, है ना। और जितनी ज्यादा कल्पना शक्ति होगी, जितनी चीज आपको पूरा, जितनी भी IQ लेवल है उसको खोल करके रख देने वाली चीज को ही हम मैथ कहते हैं। और मैथ अगर आपका अच्छा है तो जिंदगी का प्रत्येक पहलू आपका अच्छा है, इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरूर देखिए, इससे आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी अगर आप मैथ अच्छा से कर लेते हैं तो रीजनिंग भी आपका अच्छा हो जाएगा। और डेट एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इस व्यू से भी है क्योंकि अगर आपका मैथ वीक है, कमजोर है, और रीजनिंग भी कमजोर है, तो आप अभी से इसको मेकअप कर सकते हैं। सेट बना करके जो भी सूझ आ रहे हैं अभी पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, मौका है। और इस बार चांस नहीं देता है किसी को, अगर चांस दिया है तो इसका भरपूर सदुपयोग कीजिए। निश्चित रूप से जीत आपकी होगी, विजयी आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।